दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे ये आम के पेड़ देख रहे हैं। अब टाइम आ गया है इसमें खाद डालने का। आप लोग सोच रहे होंगे मैं दिनों से कहाँ थी। कुछ मेरे घर में दुर्घटनाएं हो गई और उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए मैं आप लोगों से दूर थी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को कुछ जानकारी दे दूँ जिससे उनका लाभ उठा सकें। आप मेरे इस आम के पेड़ को देख रहे हैं कि इसमें मैंने खाद वाद डाल के तैयारी कर दी है, और ये दूसरा आम है, अभी तैयारी नहीं हुई है, इसकी कल होगी। तो पहले तो फरवरी मार्च में बौर आता था, तो हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के एंड में, तो हम लोग फरवरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में खाद डालते थे। लेकिन अब जनवरी में ही गर्मी शुरू हो जाती है, तो हमें जनवरी के एंड तक खाद डालनी होती है, क्योंकि जिस पौधे में फूल आ जाएगा उसमें पानी नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम खाद डालते हैं तो पानी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी नहीं लगाएंगे तो पौधा मर जाएगा। क्योंकि खाद गर्म होती है, और गर्म इसलिए हमें उसको लगाने के बाद तुरंत पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हमें से पानी भर दिया जाता है। मेरे पास 3 आम के पौधे हैं, मैंने तीनों में खाद डलवाना शुरू कर दिया है। 2 में डल चुकी है, एक देख रहे हैं इसमें डल चुकी है, और ये आप देख रहे हैं अभी नहीं डली है। आप देख रहे हैं मैंने इसको कितना गहरा खुदवा रही हूँ। तो इसी तरह से आप अपने आम के पेड़ों को इसी तरह से करिए, और इसमें कैसे कैसे क्या क्या डलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप भूल जाते हैं कि आपने मुझे लाइक और शेयर किया है कि नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब करने का ना कोई पैसा लगता है, ना लाइक का, ना शेयर का, लेकिन मुझे प्रोत्साहन अवश्य मिलता है और वीडियो डालने का मन करता है। आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही मैं तबीयत ख़राब होते हुए भी अपना वीडियो आम का बना रही हूँ कि आप लोग लाभ उठा सकें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने आम के पौधे के पास कितना गहरा, कम से कम 6 इंच गहरा गड्ढा करवाया है। और खाद वहाँ डाली जाती, जो तना होता है वो तो पेड़ का पैर होता है, और कभी किसी का पैर खाना नहीं खाते। आपका खाना भी मुंह खाता है, पैर से आप चलते हैं, लेकिन पैर को आप पानी खाना नहीं खिलाते। इसी तरह से फल फूल के पेड़ जो होते हैं, वो जो बीज का तना होता है, वो तना होता है, वो पेड़ को खड़ा करता है। लेकिन उसके जो घेरा बनता है उसका पूरा, उस घेरा के आसपास जो पोर्शन होता है उसमें आप खोद के देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी रेशे की तरह से जड़ें होंगी, पतली पतली। वो खाना खाती है, वो पेड़ को देती है, इसलिए हमें उसी जगह खोदना है। अब आप देख रहे हैं मैंने अपने पेड़ से कितनी दूर पे खुदवा रही हूँ। अभी ये कल भरा जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के छोड़ा रखा है कि सुबह तबीयत नहीं ठीक है, और मेरा मालिक सुबह आता है तो उस समय निकल के नहीं आ पाते। तो मैंने उससे कहा एक छोड़ देना, मैं कल इसका वीडियो लोगों को बना दूँ, इससे वो लाभ उठा सकें। इसलिए मैंने इसको छुड़वा दिया है, और कल ये इसको तैयार करेगा। और इसको भरने के लिए मैं बताऊँ क्या क्या लगेगा, वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें हमें नीम खली चाहिएगी, पोटाश चाहिएगा, डाया चाहिएगा, और सरसों की खली। क्योंकि पहले तो मैं खाली नीम की खली डालती थी, सरसों की नहीं डालती थी। लेकिन आज सरसों नीम की खली जो है पाउडर बेस पर मिलने लगी है, तो पता नहीं है वो प्योर है कि नहीं है, इसलिए मैं उसमें सरसों खली भी मिला देती हूँ। क्योंकि सरसों की खली साबुत आती है खड़ी, तो उसको हम घर में मिक्सी में वैसे कुटवा लेते हैं। और नीम की खली बाज़ार से ही पाउडर सहित आती है, और उसमें पता नहीं बुरादा मिला है क्या मिला है कि 50% भी, 60%, 40% भी नीम खली है कि नहीं है। इसलिए हम दोनों ही डाल देते हैं मिला के। ये पहले एक ही डालते थे। तो उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि 1 साल का पेड़ होता है, तो 1 किलो मतलब आधा किलो 500 ग्राम कम से कम नीम खली, 500 ग्राम सरसों की खली, और 200 ग्राम पोटाश, 200 ग्राम डाया, ये मिलाते हैं। और 1 साल के पेड़ में कम से कम 1 तसला सड़ी एकदम गड़ी गोबर की खाद, और 1 तसला में कंपोस्ट डाल देती हूँ। और उसी हिसाब से जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है खाद बढ़ा देती हूँ। और जब पेड़ 3 साल का होता है तो उसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है, तो 3 साल के बाद हम उसकी खाद नहीं बढ़ाते हैं। और वो मेरा पेड़ है 6-7 साल का है, लेकिन मैं 3 साल के हिसाब से डालती हूँ। तो उसमें मैंने 1 किलो नीम खली डाली है, 1 किलो सरसों की खली डाली है, आधा किलो पोटाश डाला है, आधा किलो डाया डाला है,
और आधा किलो बोन मील डालिए और कम से कम 2 तसले गोबर की खाद और 2-2.5 तसले कंपोस्ट। कंपोस्ट आप ज़्यादा डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नुकसान नहीं करती है, पर गोबर की खाद का तो लिमिट होता है। और एकदम सड़ी डालिए, बिल्कुल कम से कम 1.5-2 साल पुरानी काली। अगर आप सड़ी नहीं डालेंगे तो उसमें दीमक लग जाएगा। तो इसी तरह से डाल के गड्ढा, आप देखने से गड्ढा खोदा है तो इसमें पहले हम खाद डालेंगे जो हमने तैयार करी है, उसके बाद उसके ऊपर गोबर और कंपोस्ट डाल देंगे, फिर मिट्टी से ढक देंगे। जो मिट्टी हमने निकाला उसको पूरा ढक देंगे और उसके पेड़ के अगल बगल की पूरी गुड़ाई कर देंगे। जिस तरह से आप देख रही हैं मेरे पेड़ की पूरी गुड़ाई हो गई है, सब कुछ हो गया है और तुरंत उसमें पूरा पानी भर देंगे। तो मेरे 2 पेड़ तो मैंने तैयार कर दिए पानी लगा के, और एक का कल होगा, क्योंकि आप लोग वैसे मैंने रोका हुआ था। आप मेरा ये वाला आम का पेड़ देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल का पौधा लगाया था और इसको लगाए करीब 1.5 साल हो गई। अगस्त में 2 साल और हो जाएंगी, यानी 4 साल का हो जाएगा। लेकिन छोटा सा है और जब से आया है तब से इसमें 12 महीने बोर रहता है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ क्योंकि छोटे पौधे में अगर बोर लेंगे तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। पर अब इस साल जो बोर भी आएगा तो मैं फल लूँगी। और ये मेरा 12 का पौधा है, इसमें हमेशा बोर लगा रहता था, पर मैं नोचती रहती थी, लेकिन अब नहीं निकालूंगी, अब चलाने दूँगी, क्योंकि अब ये 3.5 साल का करीब का हो गया, तब ये फल दे सकता है। और कलम वाला पौधा है और ये भी मेरा पूरा तैयार हो गया, इसमें भी खाद वाद डाल के मैंने तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये फल सिर्फ एक बार भी आप फल खुराक लेता है, और खुराक देंगे तो आपके पौधे में फल अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे और ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, आप इसी तरह से कर लीजिए। टाइम हो गया है, लेट मत करिए, लेट हो जाएंगे तो अगर फूल बौर आ गया, यानी फौर को आम के फूल को बौर कहते हैं, वो आ गया तो फिर आप खुराक नहीं डाल पाएंगे। और खुराक नहीं डाल पाएंगे क्योंकि खुराक के साथ में पानी डालना ज़रूरी है, और फिर डाल देंगे पानी तो आपके सारे बौर झड़ जाएंगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेके फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।